हेलो थ्री एन फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए फटाफट एक दो क्वेश्चंस का मैं आंसर दे देता हूं। जैसे कि एक क्वेश्चन था, जियोयान हेवनली फ्लेम्स क्यों कलेक्ट करेगा? क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी हेवनली फ्लेम्स हैं। तो ब्रो, जियोयान के पास जो हेवनली फ्लेम्स है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हैं, और यहाँ पे जियोयान जो हेवनली फ्लेम्स कलेक्ट करेगा वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होंगी, और यहाँ तक कि वो लिटिली की तरह ही हेवनली सोल में एक्सचेंज हो चुकी होंगी। फिर एक क्वेश्चन था कि यहाँ पे सबसे पावरफुल लेवल कौन सा है? तो यहाँ का सबसे पावरफुल लेवल एम्परर लेवल है। और बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कर सकते हैं। अब आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जितने सब्सक्राइबर्स थे उतने के उतने ही हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये नोवेल आगे चल के काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और लाइक और कमेंट ये भी आप लोग को करना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो की स्टार्टिंग में हमें किंगयांग सिटी दिखाई देती है, जहाँ पे लिू फैमिली का मेंशन होता है और उसके एक बड़े से हॉल में दर्जन भर लोग बैठे हुए होते हैं। हॉल के बीच में एक वुडन चेयर होती है, जिसमें एक थोड़ा सा वीक पर्सन दिखाई देता है, जो कि लियो क्लेन का चीफ होता है, और इसका नाम है लियो हुआबाई, जो कि जियान को देखते हुए स्माइल कर रहा था, क्योंकि जियान नीचे बैठा हुआ था। वो जियान को देखते हुए पूछता है कि क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ, और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप कहाँ पर रहते हैं? उसकी बात को सुनकर जियान ये तो समझ गया था कि वो जियोयान के बारे में जानना चाहता है कि आखिरकार जियोयान का फाउंडेशन क्या है और वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। आखिरकार उसने जियोयान को बचाने के लिए अपनी पूरी फैमिली का दांव खेला था, और अब जो प्रॉब्लम आने वाली है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। साथ ही साथ उसे अपनी फैमिली को जवाब भी देना था कि जियोयान सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और इसीलिए वो जियोयान के बारे में जानना भी चाहता था। जियोयान उसके क्वेश्चन को सुनकर तुरंत ही रिप्लाई नहीं करता। इसके बाद वो हॉल की तरफ देखता है, और उसे हॉल के भीतर ल्यू क्लेंस के एल्डर्स और यंग जनरेशन के डिसाइबल्स दिखाई देते हैं। इन सभी को ही आगे चल के ल्यू फैमिली की जनरेशन माना जा सकता था, और साथ ही साथ इन्होंने ये भी सुन रखा था कि बू क्लेन ल्यू क्लेन पर अटैक करने वाला है, जिसके कारण ये जियोयान से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लगाकर उसी की तरफ देख रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके हेड किसी भी ऐसे इंसान के लिए अपनी फैमिली का दांव नहीं लगाएंगे जो कि वीक हो या कि उनके किसी भी काम का ना हो। ये सब देखने के बाद जियोयान आखिरकार ल्यू हुआवाई की तरफ देखता है और स्माइल करते हुए आंसर देता है कि मेरा नाम जियोयान है। मैं सिर्फ एक कल्टीवेटर हूँ, जो कि लकीली इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया। हालांकि यहाँ पे अभी इन्हें जियोयान की पावर नहीं पता है, लेकिन जो भी इन्हें पावर पता है जियोयान सिर्फ उसी के लिए कह रहा है कि लकीली मैं इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया हूँ। और इसके बाद वो उन्हें बताता है कि मेरे पास रहने के लिए भी अभी कोई जगह नहीं है। जियोयान की ये बात जैसे ही हॉल में बैठे हुए सभी एल्डर्स और यंग जनरेशन के वॉरियर्स सुनते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो यही सोचा था कि जियोयान के पीछे जो पावरफुल फैक्ट है वो उनकी हेल्प करेगा, जिसके कारण वो बू फैमिली के बार बार परेशान किए जाने के इस मसले को सॉल्व करने में कैपेबल होंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने जियोयान का आंसर सुना था तो वो काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। यहाँ तक कि ल्यू हुआबाई भी काफ़ी ज़्यादा सैड हो गया था जब जियोयान को उसने ऐसा कहते हुए सुना, लेकिन फिर भी उसने जियोयान के चेहरे पे एक कॉन्फिडेंस और स्माइल देखी थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस लग रही थी। ये सोचकर वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा चौंका हुआ था कि जियोयान इतनी ज़्यादा टफ कंडीशन में भी कैसे स्माइल कर सकता है। उसे अच्छी तरीके से याद था कि जब वो फैमिली का हेड और वो दोनों फाइट कर रहे थे, तब भी जियोयान उसके पीछे खड़े हुए इसी तरीके से स्माइल कर रहा था। उसे किसी भी चीज़ का कोई भी डर नहीं लग रहा था, और यही सब देखकर उसे ये समझ में आता है कि जॉन कोई नॉर्मल कल्टीवेटर तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक सोचने के बाद लियू हुआबाई तुरंत ही अपने सामने रखी हुई एक मेज पर हाथ पटकता है, जिससे जोर की आवाज़ निकलती है, और फिर वो अपनी पावरफुल ऑरे को रिलीज करता है, जिसके कारण नीचे बैठे हुए सभी एल्डर्स काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। उनको इस तरह रिएक्ट करते हुए देखकर सभी लोग जो कि हाल में बैठे हुए थे काफ़ी ज़्यादा गुस्से से जियोयान की तरफ देखने लगते हैं। तभी लियू हुआबाई ने भीड़ की तरफ देखा, जो कि सीधे उसे देख रही थी। इसके बाद वो जियोयान की तरफ देखते हुए कहता है, हालांकि मिस्टर जियोयान अकेले हैं, लेकिन उन्होंने मुझ पर एक एहसान किया था। हो सकता है कि वो फैमिली हमारे लियू फैमिली पर अटैक करना चाहती है, पर मिस्टर जियोयान भी वो फैमिली के एनिमी ही हैं, इसीलिए वो हमारे फ्रेंड हुए, और हम उन्हें ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकते हैं। उस टाइम पे अगर मैं जियोयान को उनको सौंप भी देता तो वो 5 साल तो हमें कुछ भी नहीं कहते। पर क्या हमारी लियू फैमिली को ऐसा लगता है कि हम 5 साल में वो फैमिली को सप्रेस करके उनसे फाइट कर पाते?
इसीलिए अब मैंने ये फैसला किया है कि मैं जियोयान के साथ मिलकर वू फैमिली के साथ फाइट करूँगा। अगर हम जीतते हैं तो हमारी लियू फैमिली सिटी में रहेगी, और अगर हम हार जाते हैं तो मैं वू फैमिली की यंग जनरेशन को काफ़ी हद तक ख़त्म कर दूंगा, जिसके कारण वो अपने आप को दोबारा फिर से स्टैंड नहीं कर पाएगी। और इसी के बाद वो कहता है कि क्या मेरे लियू फैमिली के लोग वू फैमिली के साथ फाइट करने के लिए रेडी हैं। इस बार हम वू फैमिली को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके फिर से अपने लियू फैमिली का खोया हुआ मान सम्मान वापस लाएंगे। लियू हुआवाई जितना ज़्यादा बोलता जा रहा था वो उतना ही ज़्यादा एक्साइटेड भी होता जा रहा था। साथ ही साथ उसकी वॉइस भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही थी। ये देखकर हॉल में बैठे हुए सभी लोग आखिरकार उसकी बात से एग्री हो जाते हैं और कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। उसकी बात को सुनकर जियोयान भी अपना सिर हिला देता है, जो देखकर लियू हुआवाई काफ़ी ज़्यादा शौक होते हुए जियोयान को देखने लगता है। जियोयान को देखते हुए उसे अपने दिल में काफ़ी ज़्यादा सिक्योर फीलिंग आ रही थी और वो जियोयान की तारीफ करना चाहता था। उसके मन में यही थॉट चल रहे थे कि कहीं जियोयान कोई ओल्ड बीस्ट तो नहीं है जो कि हज़ारों साल से जिंदा हो यहाँ पे, क्योंकि उसे पता था कि इस कॉन्टिनेंट में काफ़ी सारे ओल्ड एल्डर थे जो कि अपने आप को यंग बनाने के लिए किसी मिस्टीरियस मेथड का यूज करते थे। लियू हुआवाई जैसे ये सभी चीज़ें सोचता है तो वो अचानक ही जियोयान को देखकर और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर जियोयान सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हुआ और वही ओल्ड एल्डर हुआ तो ये उसकी लियू फैमिली के लिए सच में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। हालांकि वो लोग अभी आपस में ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक दरवाजे के टूटने की आवाज़ आती है और वहाँ पे 5 सफ़ेद कपड़े पहने हुए ओल्ड एल्डर दिखाई देते हैं। उन पांचों को देखकर सभी लोग थोड़ा थोड़ा दूर हटकर रास्ता देते हैं, जिसके बाद वो सभी चलकर लियू हुआवाई की तरफ आते हैं और कहते हैं, क्लेन चीफ, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे नहीं लगता कि हमारी लियू फैमिली वू फैमिली के साथ फाइट कर पाएगी। हालांकि वू फैमिली ने हमें 5 साल दिए थे जिसके कारण हम अपनी पावर को बढ़ा सकते थे और एक बार फिर से किंग यांग सिटी में खड़े होने में कैपेबल हो सकते थे, लेकिन हमारे क्लेन चीफ ने किसी अननोन जूनियर लेवल के वॉरियर के लिए पूरे ही लियू फैमिली का जुआ खेला है। क्या आप वास्तव में ऐसा करना चाहते हैं? उनकी बातों को सुनकर वहाँ पे बैठे हुए सभी के फेस इंप्रेशन काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाते हैं और वो लियू हुआवाई को काफ़ी ज़्यादा अननोन नज़र से देखने लगते हैं। उनकी बातों को सुनकर लियू हुआवाई पूरी तरीके से उन्हें इग्नोर कर देता है और इसके बाद जियोयान को देखता है जो कि स्माइल करता हुआ अपनी जगह पे बैठा हुआ था। जियोयान ने जैसे ही देखा कि लियू हुआवाई उसी की तरफ देख रहा है तो स्माइल करते हुए वो खड़ा होता है और इसके बाद वो उन 5 एल्डर्स को देखता है और कहता है, क्लेन चीफ, ये 5 लोग आपके लियू फैमिली के एल्डर्स होने चाहिए, है ना? जियोयान की बात सुनकर लियू हुआवाई थोड़ा सा सैड हो जाता है और जियोयान की तरफ देखते हुए इसे एक्सेप्ट भी कर लेता है। इसके बाद वो जियोयान को उन एल्डर से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है कि जो ये बीच में हैं ये मेरी लियू फैमिली के फर्स्ट एल्डर हैं और इनकी पावर 7 स्टार डूजोंग लेवल के पीक लेवल पर पहुंच गई है। ये मेरे अलावा मेरे लियू फैमिली में सबसे ज़्यादा पावरफुल होने चाहिए। और इसके बाद वो बताते हैं कि बाकी के 4 एल्डर्स भी मेरे लियू फैमिली के ही एल्डर्स हैं और इनकी पावर भी नॉर्मल नहीं है, ये सभी डूजोंग लेवल के वॉरियर हैं और ये मेरी लियू फैमिली के लिए एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन में से एक होने चाहिए। लियू हुआवाई ये सब बताते हुए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। हालांकि वो धीरे धीरे जैसे ही शांत होता है तो जियोयान की तरफ देखता है जो कि बिल्कुल टेंशन फ्री खड़ा हुआ था। तभी जियोयान भी उन 5 एल्डर्स की तरफ देखता है, जिस पे एल्डर जैसे ही देखते हैं कि जियोयान ने उसकी तरफ देखा है तो वो जियोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं कि ये स्टूपिड बच्चा कहाँ से आया है। ओल्ड, मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम जितनी जल्दी हो सकता है मेरे लियू फैमिली से बाहर चले जाओ और मेरी लियू फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को क्रिएट मत करो। अगर तुम हमारी बात नहीं मानते हो तो ओल्ड, मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। और ऐसा कहते हुए वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी होता है और इसके बाद वो लियू हुआवाई की तरफ देखता है जो कि हेड की सीट में बैठा हुआ था। जियोयान उनकी तरफ देखते हुए काफ़ी ज़्यादा क्रूएल स्माइल देता है और इसके बाद वो क्लेन चीफ लियू हुआवाई की तरफ देखते हुए कहता है, क्लेन चीफ लियू, मुझे लगता है कि आपकी ये एल्डर आपसे ज़्यादा खुश नहीं हैं। मैं इन्हें सिखाना चाहता हूँ कि आखिरकार लोगों से बात कैसे की जाती है। हालांकि जियोयान ने जो वर्ड कहे थे वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट तरीके से कहे थे, लेकिन जियोयान की बात को सुनकर लियू हुआवाई काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद वो एल्डर्स की तरफ देखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ईगोफुल तरीके से स्माइल कर रहे थे। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि जियोयान इनके लिए मैच नहीं होगा।
हालांकि तभी ल्यू हुआबाई अपने मन में सोचता है कि ये सब ओल्ड एल्डर, क्या वो ये नहीं जानते हैं कि जोयान का फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा अबनॉर्मल है? क्या वो जोयान को देख नहीं सकते? अगर ऐसा होता तो क्या मैं बेवकूफ़ था कि मैं जोयान की हेल्प करता? हालांकि ये सब ल्यू हुआबाई अपने दिल में सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक कुछ ब्लास्ट की आवाज़ आती है, जिसके बाद ल्यू हुआबाई जैसे ही देखता है तो उन पांचों एल्डर्स की हंसी की आवाज़ अचानक से गायब हो गई थी, जबकि वहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ था। सभी ने देखा था कि जियान ने सिर्फ अपनी हाथ की कलाई को हिलाया था और किंग यांग सिटी के 5 पावरफुल एल्डर्स हवा में उड़ते हुए गेट की तरफ चले गए थे। जियोयान के इस तरीके से अटैक करने के कारण वो सभी लोग जो कि अब तक जियोयान पे हंस रहे थे और काफ़ी ज़्यादा शक की तरह से जियोयान को देख रहे थे, वो भी अब तक समझ गए थे कि जियोयान कितना ज़्यादा पावरफुल है और उसकी पावर डू जून लेवल के आसपास होनी चाहिए। हालांकि उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि वो लड़का जो कि उनकी ही एज का मिलता जुलता लड़का है इतना ज़्यादा पावरफुल भी हो सकता है। यहाँ पे ल्यू हुआबाई भी काफ़ी ज़्यादा अबनॉर्मल तरीके से जियोयान को देख रहा था। उसे पहले से ही उम्मीद थी कि जियोयान पावरफुल तो होगा, लेकिन इतना ज़्यादा पावरफुल होगा इसकी तो उम्मीद उसने भी नहीं की थी। वो अपने दिल में काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा था कि उसने उस टाइम पे जियोयान का साथ दिया था और साथ ही साथ उसने जियोयान को फाइट के लिए चैलेंज नहीं किया था, वरना तो हो सकता था कि जियोयान अकेले ही पूरे ल्यू फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देता। इसके बाद हमें ल्यू फैमिली के वो पांचों एल्डर दिखाई देते हैं, जैसे कि जियोयान सिर्फ एक थॉट के साथ ही हवा में बांध देता है और एक पंजे से उन्हें बस पकड़ने ही वाला था। तभी ल्यू हुआबाई कहता है कि एल्डर कृपया इंतजार करें, क्योंकि ल्यू हुआबाई की हार्ट बीट जो थी वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से धड़कने लगी थी। उसने देखा था कि जियोयान तो बस इन पांचों एल्डर्स को मारने ही वाला है, इसीलिए उसने झट से जियोयान को रोक दिया था। ल्यू हुआबाई की बात को सुनकर जियोयान आखिरकार अपने आप को रोकता है और ल्यू फैमिली के उन पांचों एल्डर्स को उस हॉल के बाहर फेंक देता है। जियोयान को आखिरकार उन्हें छोड़ता हुआ देखकर ल्यू हुआबाई रिलैक्स फील करता है और इसके बाद वो खड़ा होता है और जियोयान को झुककर ग्रीट करते हुए कहता है, धन्यवाद एल्डर जूनियर, मैं फैमिली के रूल्स के अकॉर्डिंग उन्हें ज़रूर दंड कर दूंगा या कि उन्हें पनिशमेंट ज़रूर दूंगा। इसके बाद ल्यू हुआबाई अपने नौकर्स को और सोल्जर्स को कहता है कि इन पांचों एल्डर्स को जेल में डाल दो। ये देखकर वो सोल्जर्स भी काफ़ी ज़्यादा डरते हुए रुक जाते हैं, जिस पे ल्यू हुआबाई गुस्से में उन्हें जेल में डालने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर ये एल्डर यहाँ पे रहे तो वो जियोयान के हाथों यहाँ पे मार दिए जाएंगे, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। हालांकि उसका ऐसा करने का मन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उनकी जान बचाने के लिए उसे आखिरकार ऐसा करना ही पड़ा था। इसके बाद वो जियोयान से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट तरीके से कहता है कि एल्डर, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इस जूनियर के फैसले से सेटिस्फाइड है या नहीं। अगर आप नहीं हैं तो मैं उन्हें वापस बुलाता हूँ और आप उन्हें जो भी पनिशमेंट देना चाहते हैं अपनी इच्छा से दे सकते हैं। तो जियोयान कहता है कि ये पहले ही ठीक है, बस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप फ्यूचर में अपनी ल्यू फैमिली को काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज करेंगे। अब मैं बस यही उम्मीद कर सकता हूँ कि दोबारा ये चीज़ ना हो, क्योंकि अगर ये फिर होता है तो रिज़ल्ट आपको अपने दिल में पता होना चाहिए, है ना। हालांकि जियोयान ने काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल तरीके से ही ये कहा था, लेकिन ल्यू हुआबाई ने उन वर्ड में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर को फील कर लिया था, जिसके कारण उसकी हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गई थी। हालांकि यहाँ पे जियोयान पहले ही सही था, क्योंकि उन ल्यू फैमिली के पांचों एल्डर को जाने देने का मतलब था कि जियोयान उन पे दया कर रहा है। उसे पता था कि अगर यहाँ पे जियोयान की जगह कोई और होता तो अब तक तो पूरे ल्यू फैमिली को ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया होता। ये सोचकर ल्यू हुआबाई काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आकर खड़ा होता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि मुझे मेरे फैमिली से काफ़ी ज़्यादा साफ सफाई करनी पड़ेगी, मतलब कुछ लोग को निकालना पड़ेगा, कुछ लोगों को रखना पड़ेगा, शायद ऐसा ही कुछ। ल्यू हुआबाई की बात को सुनकर अचानक से ही पूरे हॉल में काफ़ी ज़्यादा हलचल मचने लगती है और सभी के फेस इंप्रेशन काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाते हैं। हालांकि जियोयान वहाँ पे सभी को इग्नोर करते हुए उस हॉल के बाहर चला जाता है। ये देखकर ल्यू हुआबाई भी जियोयान का पीछा करता है ताकि वो जियोयान को गाइड कर सके, लेकिन जियोयान को तो यहाँ पे किसी का भी गाइडेंस नहीं चाहिए था। इसीलिए जियोयान आगे बढ़ने लगता है और ल्यू फैमिली की उस मैंसन को देखने लगता है। हालांकि जियोयान को इस तरह आगे बढ़ता देख कर ल्यू हुआबाई काफ़ी ज़्यादा अनसिक्योर फील कर रहा था, क्योंकि सामने उसका बेडरूम था जहाँ पे जियोयान बढ़ रहा था। उसे पता था कि भले ही वो एक छोटे से क्लेन से बिलोंग कर रहा हो और उसकी फैमिली छोटी हो, लेकिन जियोयान आखिरकार उसके साथ ऐसा बिहेव तो नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी वो सबसे पहले एक फैमिली का हेड था, इसीलिए वो जियोयान से
कुछ भी नहीं कहता है क्योंकि वो जियान को नाराज़ नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो ज़बरदस्ती अपने गुस्से को सहता है। तभी जियान एक पंच के साथ उसके कमरे के गेट को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके रूम में चला जाता है। ये देख कर लियू हुआ भाई काफ़ी ज़्यादा उदास होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह सकता था। तभी जियोयान मेज पे जाके चाय के कप को उठाता है और चाय पीते हुए कुर्सी पे बैठता है और लियू हुआ भाई की तरफ देखते हुए कहता है कि आपका ऑरा अभी भी स्टेबल नहीं है, साथ ही साथ आपकी ब्लड लाइन भी काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है। मैंने देखा है कि आपकी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इनर इंजरीज भी हैं। लियू जियांग ने आपके लिए मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को पहले ही खोज लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी फैमिली में कोई स्किल्ड एल्केमिस्ट नहीं है जो कि आपको पूरी तरीके से हील अप कर सके, है ना। जियोयान की बात को सुनकर लियू हुआ भाई काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और इसके बाद वो जियोयान की तरफ देखते हुए हाँ में सिर हिला देता है और कहता है कि एल्डर ने सही कहा। तभी जियोयान कहता है ये सिर्फ लियू जियांग के लिए है, तुम जाओ और बेड पर बैठो, मैं तुम्हारी सारी इंजरीज को आज ही हील अप करने में तुम्हारी हेल्प करूँगा। ये सुनकर लियू हुआ भाई तुरंत ही एग्री हो जाता है और जैसे ही जियोयान उसे जो गाइडेंस दे रहा था उस पर वो तुरंत ही एग्री हो जाता है। तभी जियोयान भी उसकी चोटों को हील अप करने के लिए चला गया था। जियोयान तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल पावर का एक क्लस्टर लियू हुआबाई के बॉडी में एंटर कराता है और कुछ ही टाइम के अंदर ये समझ लेता है कि आखिरकार उसे क्या प्रॉब्लम है। लियू हुआबाई की बॉडी के अंदर ये सीक्वल कम से कम 10 सालों से मौजूद था, साथ ही साथ 10 सालों के बाद ये और भी ज़्यादा खतरनाक हो गया था। और ये एक ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे कि लियू क्लेन जैसा कोई छोटा क्लेन आसानी से हटा सके। हालांकि 3 साल पहले ही लियू क्लेन इस प्रॉब्लम को काफ़ी अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकता था, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे लगने के कारण वो लोग इस चीज़ को कैंसिल कर देते हैं। और इसी के साइड इफ़ेक्ट थे कि ये और भी ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा था। संयोग से अगर जियोयान यहाँ पे नहीं आया होता तो ये संभावना थी कि लियू हुआबाई की इनर इंजरीज और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती और 2 साल से कम के टाइम में ये मर जाता। जियोयान लियू हुआबाई की बॉडी की इंजरीज के बारे में उसे बताता है और इसके बाद वो स्पेस को क्रैक करते हुए एक मेडिसिनल पिल को निकाल कर लियू हुआबाई को देता है। जियोयान को स्पेस को क्रैक करते हुए देख कर लियू हुआबाई काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और इसके बाद वो जैसे ही उस पिल की स्मेल को फील करता है तो तुरंत ही वो उस पिल को ऑब्जर्व करके उसे रिफाइन करने के लिए अपनी डुईकुई का यूज़ करने लगता है। यहाँ पे जियोयान भी कॉफ़ी टेबल के बगल से बैठा हुआ ये सब देख रहा होता है, लेकिन उसके फेस इंप्रेशन बिल्कुल ही नॉर्मल होते हैं और वो कुछ नहीं करता, सिर्फ इंतज़ार कर रहा होता है। इसके बाद हमें रात में किंग यांग सिटी की वू क्लेन की हवेली दिखाई जाती है, जहाँ से वू क्लेन का हेड वू बाई अपने एक ही पंच में टेबल को तोड़ देता और काफ़ी ज़्यादा गुस्से की तरह से खड़ा हुआ होता है। वो आज के मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था, साथ ही साथ उसकी बॉडी से जो ऑरा रिलीज हो रहा था वो डूजोंग लेवल के टॉप के वॉरियर का फील हो रहा था, जिसके कारण हॉल के अंदर बैठे हुए सभी लोग काफ़ी ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे थे और इसीलिए वो एक एक करके उस हाल से बाहर निकल जाते हैं। और इसके बाद वो बाई हाल में अकेला खड़ा हुआ होता है और इसके बाद वो गुस्से में कहता है, हम लियू क्लेन लियू हुआबाई, तुम वास्तव में मुझ जैसे वॉरियर के साथ फाइट करने की हिम्मत करते हो क्योंकि तुमने मेरी डिसरिस्पेक्ट की है, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ओल्ड मैं क्या कर सकता हूँ। इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से गार्ड को अंदर बुलाता है और उसे कहता है कि जाओ और देखो कि क्या ग्रैंड एल्डर अपने रिट्रीट से बाहर आ चुके हैं। जिस दिन भी वो एल्डर अपने रिट्रीट से बाहर आएगा वो दिन लियू क्लेन के लिए आखिरी दिन होगा। हालांकि वो बाई अपनी बात को कंप्लीट कर ही पाता कि तभी अचानक एक वॉइस आती है कि पैट्रियार्ट, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओल्ड मैं पहले ही अपने रिट्रीट से बाहर आ चुका हूँ। हालांकि मुझे नहीं पता कि पैट्रियार्ट लियू फैमिली को क्यों ख़त्म करने की योजना बना रहा है। और इसी के बाद हॉल में एक ओल्ड एल्डर एंटर होता है जिसने कि डार्क ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए होते हैं। हालांकि उसे पता था कि अगर उसके फैमिली चीफ ने एक बार कोई डिसीजन ले लिया है तो वो फिर उसे पूरा ज़रूर करेगा। मतलब कि बुवाई ने कहा था कि अगर वो अगले दिन लियू फैमिली के ऊपर अटैक करेंगे तो मतलब था कि अगले दिन लियू फैमिली के ऊपर अटैक होना ही होना है, इसीलिए उसने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं किए। यहाँ पे बुहाई भी जैसे ही उन ओल्ड एल्डर की बात सुनता है तो तुरंत ही काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर कहता है क्योंकि ग्रेट एल्डर बाहर आ चुके हैं, इसीलिए अब हम लियू फैमिली को काफ़ी आसानी से और कम टाइम में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
ये सुनकर ओल्ड एल्डर के चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा ईविल स्माइल आ जाती है। हालांकि वो दोनों इसके बाद और बात नहीं करते, बल्कि वो दोनों ही हॉल के बाहर जाकर सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा करने लगते हैं। हालांकि वू क्लैन की ये मूवमेंट भला ल्यू क्लैन से कैसे बच सकती थी, क्योंकि ल्यू क्लैन के मेंबर्स को पहले ही पता था कि वू क्लैन काफ़ी लॉन्ग टाइम से किंग यांग सिटी को लीड कर रहा है, इसीलिए वो पीछे तो बिल्कुल भी नहीं हटेगा। हालांकि ये बात पूरे किंग यांग सिटी में फैल गई थी और काफ़ी सारे लोगों को लग रहा था कि ल्यू फैमिली ही इस फाइट को जीतेगी, क्योंकि लोगों के बीच में ल्यू फैमिली की क्रेडिट काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। हालांकि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे सैड भी थे, वो चाहते थे कि ल्यू फैमिली जीते, लेकिन उन्हें पता था कि वो फैमिली की पावर कितनी ज़्यादा है और इसीलिए ल्यू फैमिली का जो हाल होने वाला है ये सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो गए थे। यहाँ पे सीन फिर से ल्यू क्लैन पे ही शिफ्ट होता है। यहाँ पे तो माहौल काफ़ी ज़्यादा चिल और शांतिपूर्ण था। आने वाली इतनी बड़ी बैटल के लिए कोई भी ना ही तो घबरा रहा था और ना ही परेशान हो रहा था। उनके बिहेवियर को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे इस फाइट से उनका कोई लेना देना ही ना हो। वे अपने डेली रूटीन में ही बिजी थे जो कि वो पर डे करते थे। हालांकि यहाँ पे सभी को पता था कि वो फैमिली ल्यू फैमिली के ऊपर अटैक करने वाली है, लेकिन उन्होंने देखा था कि क्लैन के अंदर जियोयान है जिसकी पावर पहले ही काफ़ी ज़्यादा 20 लेवल की है और अगर यहाँ पे वू फैमिली अपनी पूरी आर्मी को भी भेज दे तो भी वो जियोयान को टच भी नहीं कर सकते और यहाँ से वो अगर लौटेंगे भी तो सिर्फ हार कर ही लौटेंगे। हालांकि यहाँ पे ल्यू हुआबाई काफ़ी ज़्यादा सीरियस था और साथ ही साथ वो अपने क्लैन मेंबर्स को ऐसा बिहेव करते हुए देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो गया था। जियोयान पावरफुल तो था, उसे पता था, लेकिन वो 100% ट्रस्ट जियोयान पे तो नहीं कर सकता था, क्योंकि वो अभी भी जियोयान से एक दिन पहले ही मिला था। साथ ही साथ उसे ये भी पता था कि जियोयान ल्यू क्लैन में बस इसीलिए है क्योंकि उसके रिलेशन ल्यू जियांग के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन उसका ल्यू फैमिली के अटैक और ल्यू और वू फैमिली के बीच की फाइट से कोई भी लेना देना नहीं था। इसीलिए अपने ल्यू फैमिली को और सभी मेंबर्स को मोटिवेट करने के लिए उसे आखिरकार झूठ ही बोलना पड़ता है और वो कहता है कि जियोयान उन सभी की हेल्प नहीं करेगा। जो सुनकर ल्यू फैमिली के सभी डिसाइबल काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस भी फील करने लगते हैं। तभी ल्यू क्लैन के बाहर एक पावरफुल आर्मी की आवाज़ सुनाई देती है। ल्यू हुआबाई जैसे ही बाहर देखता है तो उसे दो पावरफुल और फील होते हैं, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। साथ ही साथ ल्यू फैमिली के काफ़ी ज़्यादा डिसाइबल जिन्होंने सॉरी को फील किया था वो भी अपने ऊपर प्रेशर को फील कर सकते थे, इसीलिए वो सभी लोग पीछे हटने के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो सामने वाली आर्मी के लिए कोई भी मैच होने वाले नहीं है। अगर पेट्रियार्ट और फर्स्ट एल्डर और साथ ही साथ वू फैमिली का कुछ और अदर एल्डर मिलकर उन पर अटैक करते हैं तो वो अकेले ही ल्यू फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, अगर जियोयान उनकी हेल्प के लिए नहीं आता है तो। लेकिन उन्हें पता था कि जियोयान ने उन्हें पहले ही कह दिया है कि वो इस लड़ाई में शामिल नहीं होगा, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। ल्यू हुआबाई जैसे ही क्लैन मेंबर्स को देखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा सैड हो गए थे, तो उसके दिमाग में एक थॉट आता है और वो कहता है, क्या आप सभी लोग हार मानने के बारे में सोच रहे हैं? वो कहता है कि आपके ऐसे बिहेव से जियोयान क्या सोचेंगे, इसीलिए आपको फाइट करनी चाहिए ताकि उन्हें पता चल सके कि हमारा ल्यू क्लैन कायर बिल्कुल भी नहीं है, और अगर आप लोग उनसे फाइट करते हैं और अपनी पावर को शो करते हैं तो हो सकता है कि सीनियर जियोयान भी हमारी हेल्प करें। तो क्या तुम सभी लोग मेरे साथ फाइट करोगे और उन वू फैमिली के एल्डर्स को मार डालोगे या नहीं? ल्यू हुआबाई जितना ज़्यादा बोल रहा था वो उतना ही ज़्यादा अग्रेसिव होता जा रहा था और साथ ही साथ बार बार वो यही चीज़ें दोहरा भी रहा था, जो सुनकर ल्यू फैमिली के एल्डर्स भी आखिरकार उसके साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और वो कहते हैं फाइट करो, वू फैमिली के इन बास्टर्ड्स को हराओ और इन्हें देखने दो कि हमारा ल्यू फैमिली कितनी ज़्यादा पावरफुल है, हम इन सभी को मार देंगे, हमें हमारी परिवार की रिस्पेक्ट के लिए फ़ाइट करनी है, हमें फ़ाइट करनी है। और इसी के बाद वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ अपनी अपनी डुइकुई को रिलीज करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी होती है। जैसे ये डुइकुई रिलीज होती है तो चाहे वो ल्यू फैमिली के मैन हो या लेडीज़ हो, ओल्ड हो या यंग जनरेशन के वॉरियर, सभी लोग एक साथ फाइट के लिए आ जाते हैं। यहाँ तक कि वो 5 एल्डर जिन्हें जियोयान ने काफ़ी ज़्यादा घायल कर दिया था वो भी जब इस सॉरी को फील करते हैं तो मैंसन के एंट्रेंस गेट की तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ पे हमें जियोयान भी दिखाया जाता है जो कि गेस्ट रूम में बैठा हुआ था और तुरंत ही कोल्ड स्माइल देते हुए धीरे से कहता है कि ल्यू फैमिली इतनी भी बुरी नहीं है,
शायद ये वास्तव में मेरी हेल्प के लायक है। यहाँ पे हमें वू फैमिली की आर्मी दिखाई जाती है जो कि काले कपड़े पहने हुए पूरे लियू फैमिली के मैंसन को घेरे हुए थी। साथ ही साथ उन सभी की नज़र लियू फैमिली के एंट्रेंस गेट पर थी। उन्होंने वो सभी कुछ सुना था जो कि अभी अभी लियू हुआवाई ने कहा था, और साथ ही साथ उन्होंने इस पावर और ऑरे को भी फील कर लिया था, जिससे उन्हें एक एज्यूम तो हो ही चुका था कि आखिरकार लियू फैमिली इस बार अपनी पूरी स्ट्रेंथ और पावर के साथ फाइट करने वाली है। हालांकि यहाँ पे वू फैमिली को लग रहा था कि वही इस फाइट को जीतेंगे, क्योंकि उनके साथ वो ओल्ड एल्डर था जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और सभी को ही उन्हीं पर उम्मीद थी। उन्हें पता था कि इस ओल्ड एल्डर की पावर के इक्वली लियू फैमिली के अंदर कोई भी नहीं है, इसीलिए वो लियू फैमिली को काफ़ी ज़्यादा इजी तरीके से हरा देंगे। तो इसी के साथ ये फाइट और ये एपिसोड हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड अगर मैं कल डालता हूँ तो मैं ट्राई करूँगा कि इस फाइट को पूरा ही एक्सप्लेन कर दूँ। जैसा कि मैंने कल आपको बता ही दिया है कि दीपावली है, तो मैं आपसे प्रॉमिस नहीं कर सकता कि वीडियो आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन हाँ, मैं अपनी कोशिश पूरी करूँगा कि जब तक मैंने हमेशा वीडियोस डाले हैं तो ये रिदम अपना ना टूटे, भले ही एक वीडियो ही क्यों ना अपलोड हो। तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो में आपको क्या पसंद आया वो लाइन भी आप ज़रूर मेंशन करिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।